अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। मैं सनाउल्लाह नक्शबंदी। पिछले वीडियो में हमने इमाम आली मकाम के उस वाक़ये को ज़िक्र किया था जिसमें यज़ीद ने इमाम आली मकाम को मजबूर किया कि वो यज़ीद की बैअत करें। मरवान से जो इमाम पाक के बहस व मुबाहिसे हुए, फिर उसके बाद इमाम अली मकाम और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर घर वापस आए। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर उसी रात को मदीने तैयबा से रुखसत हो जाते हैं और काबतुल मुअल्ला की तरफ आप मुतवज्जा हो जाते हैं। इमाम अली मकाम घर आते हैं और अपने ख़ानदान के लोगों को इकट्ठा करते हैं, सबसे मशवरा करते हैं और हज़रत अब्बास को काफ़िले की ज़िम्मेदारी आप सौंप कर अपने नाना जान सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुक़द्दस पर सलाम पेश करने के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। इमाम अली मकाम जब रोज़े रसूल पर हाजिर हुए, आँखों से अश्क जारी है। इमाम अली मकाम तड़प जाते हैं, नाना जान से कहते हैं, नाना जान, ये वही मदीना है जहाँ मैं बचपन में आपकी गोद में खेला करता था। ये वही मदीना है जहाँ आपके पुश्त पर मैं बैठा तो आपने अपने सजदों को तूल कर दिया। ये वही मदीना है जहाँ कांधे पर आपके बैठकर मैं मदीना का सैर किया करता था। नाना जान, आज आपकी दीन को बचाने के लिए मैं मजबूर हूँ और हालात का यही तकाज़ा है कि मुझे मदीना छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे एक सवाल आपके जहन में आता होगा कि इमाम अली मकाम किस कदर पावरफुल आदमी है, लेकिन एक यजीद के आर्डर पर वो मदीना छोड़ने पर मजबूर क्यों हुए? तो याद रखें आप, सहाबे किराम के साथ भी ये कंडीशन रूपजीर हुआ। उसके बाद ताबईन की भी जमात के साथ ये सानहा हुआ। औलिया किराम के साथ भी कभी कभी इन मरहलों से मुकाबला हुआ। तो जो अहले इल्म और शुरफा की जमात होती है ना, वो सुलह को तरजीह देती है, वो झगड़े को पसंद नहीं करते। और तारीख़ के औराक में इमाम हुसैन के बड़े भाई हज़रत इमाम हसन के मुताल्लिक़ सुलह के जो वाक़यात मशहूर है, उसे भी लेकर कुछ लोग नुक्ता चीनी इमाम पर करने लगते हैं। अगर इमाम यजीद के ख़िलाफ़ एक इनकलाब बर्पा करते तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मक्का और मदीना के लोग आखिरी सफ़ में इमाम के साथ खड़े होते और अपनी जान को वो इमाम के नाम पर निछावर कर देते। लेकिन इमाम अली मकाम इमाम हसन के भाई हैं, वही यजीद है। यजीद के वालिद अमीर माविया और इमाम हसन के दरमियान तलवारें निकल चुकी थी, जंग की इब्तिदा होने वाली थी। उस दरमियान में हज़रत इमाम हसन ने अमीर माविया से कहा, ए अमीर माविया, अगर मेरा हक़ है तो मैंने तुम्हें दे दिया, अगर तुम्हारा हक़ है तो तुम मुसलमानों के खलीफा हो जाओ। मैं ये नहीं चाहता कि एक मुसलमान को कत्ल करे। नाना जान ने बड़ी मेहनत से और उनके सहाबे किराम ने बड़ी लगन से इस दीन की बुनियाद को रखी है। मैं उसकी बुनियाद को हिलाना नहीं चाहता। तो इमाम हुसैन ऐसे पाकीज़ा इमाम हसन के भाई हैं, वो कब चाहेंगे कि मदीना जैसी पाकीज़ा सरज़मीन पर कत्ल व गारत गरी का बाज़ार गर्म हो। इमाम हुसैन रोज़े रसूल पर हाजिर हैं, आँखों से आंसू जारी है, रोते रोते आप गश खाकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। और जब आपको होश आता है तो आप जन्नतुल बकी की तरफ रुख करते हैं। जन्नतुल बकिया में आपकी वालिदे मोहतरमा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार पाक है। माँ के कदमों में लिपट कर घंटों इमाम हुसैन रोते रहे और फिर उसके बाद भाई इमाम हसन के रोज़े पर गए, वहाँ भाई को आखिरी सलाम कहा और आपने भाई से कहा, भाई जान, जिस नाना के दीन को बचाने के लिए आपने सुलह की थी, आज उसी नाना के दीन को बचाने के लिए मैं मदीने पाक छोड़ रहा हूँ। इमाम हुसैन रोज़े इमाम हसन से
से वापस आते हैं। और इधर हजरत अब्बास ने औरतों को हुक्म दे रखा था कि आप अपने घर की चाबी हजरत सुगरा के पास ले जाकर जमा करें और काफिले में शामिल हो जाएं। इधर जब बीबियां आती थी और हजरत सुगरा को वो अपने घरों की चाबियां देकर चली जाती थी तो हजरत सुगरा बेचैन है, परेशान हैं कि मामला क्या है कि औरतें अपनी चाबियां देकर चली जा रही हैं और वजाहत नहीं कर रही हैं बात की। इसी दरमियान में हजरत ज़ैनब भी अपने घर की चाबी लेकर हजरत सुगरा के पास पहुंचती हैं। हजरत सुगरा सवाल कर बैठती हैं, फूफी जान। सब औरतें आईं और चली गई, मामलात का कुछ तफसीलाना तौर पर पता नहीं चला। हजरत सुगरा फरमाती हैं, देखो बेटी, भाई जान की इजाज़त नहीं है और तुम बीमार हो। हजरत सुगरा फरमाती हैं, फूफी जान मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, लेकिन आप मुझे लेकर चलें, मैं काफिले में आपको अपनी बीमारी होने का एहसास नहीं दिलाऊंगी, आपको कोई शिकायत नहीं करूंगी मैं। हजरत ज़ैनब पाक से हजरत सुगरा ने कहा कि आप बाबा जान से इल्तिमास तो करें, रिक्वेस्ट तो करें, मेरे लिए सिफारिश तो करें। हजरत ज़ैनब पाक इमाम हुसैन की बारगाह में तशरीफ़ लाती हैं, अर्ज़ करती हैं, भैया सुगरा को जाने दिया जाए। अगर सुगरा बीमार है, अगरचे वो तकलीफ़ में है, लेकिन उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। इमाम हुसैन मुस्कुराने लगते हैं, फरमाते हैं, अय ज़ैनब, क्या तू समझती है कि मैं सुगरा को बीमार होने की वजह से मदीने पाक में छोड़कर जा रहा हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे ख़ानदान में जितने लोग हैं सबका चेहरा किसी न किसी के चेहरे से मिलता है, लेकिन सुगरा का चेहरा उस खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलता है। कल हमें करबला में शहीद कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद तुम तमाम औरतों को कूफा की बाज़ार में घुमाया जाएगा और तुम्हारे सर पर चादर नहीं होगी, सबके सर पे चादर हो। मुझे इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन मेरी वालिदे मोहतरमा कि हम शक्ल औरत के सर पर चादर ना हो, ये मुझे गवारा नहीं है, क्योंकि फ़ातिमा ज़हरा क़यामत तक इस बात से जानी जाएंगी कि वो एक पाकीज़ा खातून थी, उनके सर से कभी चादर नहीं हटे थे। तो मुझे गवारा नहीं है कि सुगरा को मैं लेकर जाऊं और कूफा की बाज़ार में वो बग़ैर चादर के और सर उनका खाली हो और वहाँ पर उन्हें घुमाया जाए। उसके बाद इसी दरमियान में हज़रत रबाब आती हैं और फरमाती हैं, इमाम पाक अली असगर हज़रत सुगरा के आंचल को छोड़ नहीं रहे। इमाम हुसैन अली असगर के पास गए और कानों में कुछ कहा। हज़रत अली असगर मुस्कुराने लगते हैं, एक निगाह हज़रत सुगरा को उन्होंने देखा और बहन को अलविदा कहकर इमाम अली मकाम की गोद में तशरीफ़ लाते हैं। बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन और दानिश्वरों ने लिखा है कि इमाम पाक यकीनन अली असगर को ये उस वक्त उन्होंने कहा होगा कि अली असगर, अगर तुम करबला में न गए ना तो ये 72 की जो फहरिस्त है ये अधूरी रह जाएगी। हमारे ख्वाब की ताबीर अधूरी रह जाएगी। फिर उसके बाद काफिला मदीने से रवाना होता है। इमाम पाक जहाँ तक मदीने के दरो दीवार नज़र आते थे वहाँ तक वो उसे देखने की कोशिश करते थे। आखिर वक्त तक वो एक हसरत भरी निगाह से मदीने पाक को देखते हैं। फिर उसके बाद मक्कतुल मुकर्रमा के रास्ते पर चल देते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मक्कतुल मुकर्रमा के पहुँचने के बाद कूफियों के जो खतूत आए और इमाम हुसैन ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया। फिर उनके साथ कूफियों की दगाबाजी और धोखेबाजी उनकी मशहूर ज़माना थी जो उनके साथ किया गया। तो आप तमामी हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि अगर आप मज़ीद दीन की बातें जानने चाहते हैं आप तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह।